नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तहलका मचा हुआ है और ऐसे में देखा जा रहा है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी जंग जारी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि मायावती ने लोकसभा चुनाव में इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया या उनकी पार्टी ने कहीं ना कहीं सीट निकालने में यहाँ पर विफल होती हुई नजर आई। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 62 सीटें जीती थी। इस लोकसभा चुनाव में महज 33 पर सिमट जाती है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतती है और ऐसे में चंद्रशेखर रावण पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरते हैं, एक सीट से लड़ते हैं और उसी सीट से यानी कि नगीना से बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं। अब जो समीकरण बैठ रहे हैं वो ऐसे बैठ रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन मायावती ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 6 सीटों पर मायावती ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती और आजाद की जो विचारधारा है वो काफी मिलती जुलती है। क्या दोनों का यहाँ पर टकराव होता हुआ नजर आएगा? कौन किसके यहाँ पर वोट बैंक खींचता हुआ नजर आएगा? कौन किसके पाले में यहाँ पर सेंधमारी करता हुआ नजर आएगा? देखना दिलचस्प होगा। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, क्या कुछ लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है, तो यहाँ पे आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों की विचारधारा एक ही है, एक ही मुद्दा है, एक ही यहाँ पर टारगेट है, तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी उपचुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगी? और अगर उपचुनाव में जीत दर्ज करती है तो आगे जाकर 2027 तक उनका भविष्य क्या कुछ रह सकता है? देखिए, बिल्कुल अभी आपने जिक्र किया कि ये मायावती वर्सेस चंद्रशेखर आजाद हो सकता है। बिल्कुल वही चल रहा है मनीष। इस बार देखेंगे आजाद का दबदबा इस कदर बढ़ चुका है कि पहली बार में मैदान में उतरते हैं बिना विपक्षी पार्टी के सपोर्ट के, ना किसी पार्टी के सपोर्ट के 2 सीटों पर उतरते हैं और 1 सीटों पर जीत दर्ज कर लेते हैं, वो भी 1,52,000 वोटों से। तो कहीं ना कहीं इससे माना जाता है कि अब चंद्रशेखर आजाद नए नहीं रहे बल्कि राजनीति में धीरे धीरे पुराने होते जा रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की उससे ये साबित हो जाता है कि मायावती का वो कद जो था वो घट गया है, क्योंकि 432 सीट आप देखिए कि मतलब कहीं से कहीं आजाद का उनसे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि केवल 2 सीट और इधर 432 सीट फिर भी जीत नहीं दर्ज कर पाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मायावती को फिर से अपनी स्ट्रेटेजी पर मंथन करने की जरूरत है, अपने नए समीकरण बनाने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दोनों का एजेंडा एक है, तो दोनों को गठबंधन करने की भी जरूरत है। ऐसे में बीएसपी का नाम है, लोग जानते हैं, पुरानी पार्टी है मायावती, कहीं ना कहीं उनका एक इतिहास रहा और बहुत सॉलिड रहा है। ऐसे में अगर आजाद रावण जैसे यंग नेता कहीं ना कहीं उनको मिल जाते हैं, आकाश आनंद भी है, जिस तरीके से उनके तीखे स्वर है, कहीं ना कहीं इन सबका एक कॉम्बो अगर बनता तो जाहिर सी बात है बीएसपी पार्टी खुद से खड़ी हो जाती, आजाद की पार्टी भी और बड़ी बन सकती थी। लेकिन ऐसे में दोनों का अकेले अकेले चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए ही उतना फायदेमंद साबित नहीं होगा जितना और भी पार्टियां फायदा उठाती। आपने देखा, आपने तमाम सीटों का जिक्र किया कि इस बार अखिलेश यादव इतना लेके आए और बीजेपी इतना लेके आई या तमाम पार्टियां इतना लेके आई। उसका क्या मतलब कि इस बार इंडिया गठबंधन ने अलायंस बनाया और कहीं ना कहीं उसका असर भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों साथ आ जाते हैं तो वो ताकत मिल जाएगी और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी या आजाद समाज पार्टी फिर से खड़ी होने में उसी तरीके से कामयाब हो जाती है। लेकिन अभी मायावती क्या सोच रही है, किस तरीके से सोच रही है, हो सकता है कि अभी आजाद को लगता हो उनके लिए कि इतना बड़ा नाम नहीं है, मायावती को उनको इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन शायद आने वाले दिनों में अगर विधानसभा चुनाव में या इस बार के उपचुनाव में आजाद 2 से 3 सीटें निकाल ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कद बढ़ जाएगा। फिर मायावती हो सकता है मजबूर हो जाए उनको अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए। जी बिल्कुल। तब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इन चुनाव में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद और उनकी आजाद समाज पार्टी का कितना कद बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नगीना से जिस तरह से जीते हैं उसके बाद रणनीतियां जिस तरह से बनाते हुए नजर आ रहे हैं, चुनावी जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं और ताबड़तोड़ यहाँ पर रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे? और अगर चंद्रशेखर आजाद जीत जाते हैं तो मायावती क्या आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन करती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।